स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले चिप वाली किसी भी मशीन को किया जा सकता है हैक। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश के बदले तेवर कांग्रेस के साथ सपा भाजपा को रोकेगी। यूपी में सभी 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। वेस्ट बैंक में हिंसा पर अमेरिका सख्त, इजरायली नागरिकों के वीजा पर लगाया बैन। एक और बड़ी अपडेट, गाजा में संघर्ष फिर शुरू होने पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले चिप वाली किसी भी मशीन को किया जा सकता है हैक। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कुछ दिनों बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है और उन्होंने 2003 से ईवीएम से मतदान का विरोध किया है। बता दें, दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट के जरिए कहा है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ईवीएम द्वारा मतदान का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? उन्होंने कहा है कि यह मौलिक प्रश्न है जिसे सभी राजनीतिक दलों को संबोधित करना होगा। माननीय ईसीआई और माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्या आप कृपया हमारी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? सिंह ने कहा है कि थर्ड का भी उल्लेख किया, जिसमें एक पत्रकार रवि नायर ने बताया कि कैसे ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है और लोकतंत्र के लिए सुरक्षित नहीं है। नायर ने एक पोस्ट में कहा है कि वीवीपैट तब तक कोई सुरक्षा उपाय नहीं है जब तक हर पर्ची की गिनती न हो जाती। कई लोगों का मानना है कि ईवीएम के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ संभव नहीं है, कोई जरूरत नहीं है छेड़छाड़ की गई तो 3 से 3.5% ईवीएम के नतीजों में भारी बदलाव आएगा। जो भी राजनीतिक दल चुनाव जीतता है, ईवीएम लोकतंत्र के लिए सुरक्षित नहीं है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव के बदले तेवर कांग्रेस के साथ सपा भाजपा को रोकेगी। यूपी में सभी 80 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी सपा। दरअसल दोस्तों, 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के तीखे तेवरों को नरम कर दिया गया है। बता दें, चुनाव परिणाम आने के पहले तक अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने में जुटे थे, लेकिन अब कांग्रेस के साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। बता दें, मंगलवार को पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कुछ पत्रकारों के साथ 4 राज्यों के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए 2 महत्वपूर्ण ऐलान किए। पहला ये कि वो इंडिया गठबंधन की आगे होने वाली बैठकों में मौजूद रहेंगे। दूसरा ये कि यूपी में वो सभी 80 सीटें गठबंधन में लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को हराने का काम करेंगे। अखिलेश यादव के इस कथन से यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ रही तल्खी पर विराम लगेगा। बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में खुशी जताई और उन्होंने अखिलेश यादव के बदले मन को लेकर कोई सवाल नहीं किया। बता दें, राजनीति के जानकार जरूर ये सवाल कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव 10 दिन तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने सबसे पहले 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से इनकार किया था, उनका मन अचानक कैसे बदल गया? इस सवाल को लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम ही इस बदलाव की वजह है। इन परिणामों से साबित हुआ है कि अकेले चुनाव लड़ने से सपा और बसपा बड़ी चुनावी जीत हासिल नहीं कर सकती। इसी वजह से अखिलेश के तेवर नरम हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा कहते हैं कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को रद्द करने का आग्रह कांग्रेस नेताओं से किया था। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके इस फैसले का मान रखा। अब रही बात लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की, तो अखिलेश यादव कभी भी ये नहीं कहते कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में सपा ने इसलिए कांग्रेस की खिलाफत की क्योंकि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने विवादित बयान दिया था। अब अखिलेश करने वाले कमलनाथ राजनीति में अनाथ हो गए, इसलिए पुरानी बातों को भूलकर अखिलेश जी नई पहल कर रहे हैं ताकि यूपी में भाजपा को इंडिया गठबंधन की ताकत का एहसास कराया जा सके। सपा के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा के अनुसार सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से हमने सबक लिया है और हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए वो मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारे मूल मुद्दे जातीय जनगणना
न महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के काम रहेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव के बदले तेवरों से यूपी के विपक्षी राजनीति के रिश्ते में नई शुरुआत की आहट सुनाई पड़ने लगी है। बता दें, यूपी कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने तेवर नरम किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्होंने सपा मुखिया के खिलाफ कोई तीखा बयान नहीं दिया। मंगलवार को उनका रुख अखिलेश को लेकर नरम दिखा। अजय राय ने कहा है कि हम मिलकर ही भाजपा को रोक सकते हैं। अगर हमने उन्हें यूपी में रोक लिया तो फिर देश की राजनीति बदल सकती है। फिलहाल सपा और कांग्रेस दोनों के नेता हम साथ साथ हैं का एहसास दिला रहे हैं। बता दें, अखिलेश यादव के इस नरम हुए रुख से अब यूपी में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का कांग्रेस के साथ जाने की चर्चा भी थम जाएगी। बता दें, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में वो मौजूद रहेंगे और इंडिया गठबंधन की बैठक आगे जब भी होगी अखिलेश यादव उन बैठकों में मौजूद रहेंगे। चलिए अगली खबर, वेस्ट बैंक में हिंसा पर अमेरिका सख्त, इजरायली नागरिकों के वीजा पर लगाया बैन। दरअसल दोस्तों, हमास से जंग में इजराइल के साथ खड़े नजर आने वाले अमेरिका ने उसके ही खिलाफ एक अप्रत्याशित दंडात्मक कदम उठाया है। बता दें, अमेरिका ने मंगलवार को ऐलान किया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हालिया हमलों में शामिल वहां बसे कट्टरपंथी यहूदियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया जाएगा। बता दें, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले हफ्ते इजराइल की दी गई उस चेतावनी के बाद इस कदम की घोषणा की जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन हमलों पर कार्रवाई करेगा। ब्लिंकन ने व्यक्तिगत वीजा प्रतिबंध की घोषणा नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि इस हफ्ते अमेरिका आने वाले और वेस्ट बैंक में बसने वाले दर्जनों लोग और उनके परिवार फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हमने इजरायली सरकार को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसक हमला करने वाले चरमपंथी निवासियों के जवाबदेह बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बार बार कहा है कि वो हमले अस्वीकार्य हैं। ब्लिंकन ने कहा है कि विदेश विभाग एक नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू कर रहा है जिसमें ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में माना जाता है कि वो वेस्ट बैंक में शांति, सुरक्षा या स्थिरता को कमजोर करने में शामिल थे। इसमें जिसमें हिंसा के कर्तव्य करना या अन्य कार्रवाई करना शामिल है जो आवश्यक सेवाओं और बुनियादी जरूरतों तक नागरिकों की पहुंच को अनुचित रूप से प्रतिबंध करते हैं। चलिए अगली खबर, गाजा में संघर्ष फिर शुरू होने पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में थोड़े समय के विराम के बाद संघर्ष फिर से शुरू होने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के गाजा के प्रवक्ता स्टीफन डुचारिक ने एक बयान में कहा है कि सप्ताहांत में गाजा में इजराइल और हमास और अन्य सशस्त्र फिलिस्तीनी समूह के बीच संघर्ष फिर से शुरू होने से महासचिव बेहद चिंतित हैं।